मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीपीपी चेयरपर्सन, सीडब्ल्यूसी के हमारे साथी, सम्मानित मंच और पूरे देश से आए हुए कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, आपको सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम लोग एआईसीसी के सेशन में शामिल हो रहे हैं और ऐसी जगह पे शामिल हो रहे हैं जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, इस देश के निर्माण में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और हम गुजरात में ये एआईसीसी सेशन इसलिए कर रहे हैं कि गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन की जड़ है। गुजरात वो भूमि है जहां हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, दादा भाई नौरोजी जी का जन्म स्थान है, उनकी कर्मभूमि है। तो जब यहाँ पे एआईसीसी सेशन हो रहा है तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपनी जड़ में जाएं, अपने जड़ को मजबूत करें, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि हम आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए, देश को आज़ादी मिली और आज़ाद भारत के निर्माण में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पहले हमारी जिम्मेवारी देश को चलाने की थी, आज हमारी जिम्मेवारी देश को बचाने की है। यह भूमिका हमको अपने आप में समझनी पड़ेगी। देश को चलाने की जिम्मेवारी ऐसे थी कि देश आजाद हुआ, देश का संविधान बना और उस संविधान के आधार पर भारतीय लोकतंत्र फलना फूलना शुरू किया। कुछ दशकों के बाद कुछ ऐसी शक्तियां आज सत्ता पर काबिज हुई है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, देश को आजादी माफी मांगने से नहीं, देश को आजादी लाठी खाने से मिली है, जेलों में जाने से मिली है। यह जो आजादी मिली है, इस आजादी को जो लोग मानते नहीं हैं, कहते हैं ना, जिन्होंने अपना खून पसीना नहीं बनाया हो घर को बनाने में, उनको घर की बचाने की कोई जद्दोजहद नहीं होती है। घर को जब बिगड़ रहा हो तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। जो संविधान को बनाए हैं वही संविधान को बचाना चाहते हैं, जो आजादी दिलाए हैं वही आजादी को बचाना चाहते हैं, जो देश को बनाए हैं उन्हीं को देश को बचाना पड़ेगा। बताइए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो देश की आजादी पर गर्व करता है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन पर गर्व करता है, उस आजादी को बचाने के लिए आप संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप संघर्ष करेंगे तो ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। ये लड़ाई है कि एक तरफ वो लोग हैं जो काली टोपी पहनते हैं, एक तरफ हम लोग हैं जो सफेद टोपी पहनते हैं। वो जो काली टोपी पहनने वाले लोग हैं वो काले कानून लेकर के आते हैं। हम सफेद टोपी पहनने वाले लोग जो हैं वो गरीबी का अंधियारा मिटा करके, बेकारी का अंधियारा मिटा करके हम रोजगार का अवसर लाना चाहते हैं। हम अन्याय को समाप्त करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लेकर के आना चाहते हैं। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं तो सबसे पहले जो ड्राफ्ट है रेजोल्यूशन की, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। और यह जो न्याय पथ है जिसको लेकर के हमारा संकल्प है कि इस न्याय पथ पर हम चलेंगे, और न्याय पथ पर चलने का मतलब यह है कि देश में कहीं भी अन्याय होगा, चाहे वो अन्याय दलितों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय गरीबों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय पिछड़ों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय आदिवासियों के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ हो, किसानों के खिलाफ हो, मजदूरों के खिलाफ हो, किसी भी भारतीय के खिलाफ अगर कोई अन्याय होगा तो उस काली टोपी वाले अन्याय के खिलाफ हम सफेद टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी जी के बताए रास्ते पर चलेंगे। हम न्याय का योद्धा बनेंगे और न्याय का जो हमारी पहचान है, न्याय का जो हमारा ये सिंबल है, उसी से हम इस देश को बचा सकते हैं। और देश को बचाने की जो मुहिम है, इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि आज एनएसयूआई का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है। स्टूडेंट और यूथ की एक बहुत बड़ी भूमिका है। स्टूडेंट और यूथ अलग अलग तरीके से इस देश में अपने हक और अधिकार को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। यह जो लड़ने वाले लोग हैं, जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो असल में कांग्रेसी हैं। और जो विचारधारा से कांग्रेसी हैं उनको हमको साथ लेकर के आना पड़ेगा। और मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस दौर में कांग्रेसी हैं
जब लोग गद्दारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ बेवफाई कर रहे हैं, चंद दौलत के लिए, चंद सिक्कों की खनक के लिए अपनी पार्टी से गद्दारी करके उस विचारधारा से समझौता कर रहे हैं, उस वक्त आप कांग्रेस का झंडा थाम करके खड़े हैं। आप सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, इस देश को बचाने वाले आप जो है सेनानी हैं। जो स्वतंत्रता आंदोलन इस देश को मिला है, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो स्वतंत्रता हमको दिलाई है, उस स्वतंत्रता को बचाने वाले आप संविधान सेनानी हैं। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि ये आमने सामने की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, और इस दौर में हमको उस रास्ते पे नहीं जाना है जो आसान रास्ता है, जो लालच का रास्ता है, जो कुर्सी का रास्ता है। मैं कहता हूं कि इतिहास ने हमको मौका दिया है, कांग्रेस पार्टी ने हमको मौका दिया है, तो हम एमपी एमएलए बनने की कोशिश जरूर करें, लेकिन हम जिस दौर में रह रहे हैं ये वो दौर है कि हमारे सामने एमपी एमएलए बनने के अलावे गांधी बनने का अवसर है, भगत सिंह बनने का अवसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने का अवसर है, सुभाष चंद्र बोस बनने का अवसर है, एनी बेसेंट बनने का अवसर है, अंबेडकर बनने का अवसर है। इसीलिए मैं अपने कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को एआईसीसी के इस मंच से कहना चाहता हूं कि यह जो रेजोल्यूशन है, यह रेजोल्यूशन कागज पे लिखे हुए कोई शब्द नहीं है, यह संकल्प है, और उस संकल्प पे हम समर्पण के साथ चलेंगे, संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करेंगे तो इस विपरीत परिस्थिति में हमारी जीत सुनिश्चित है। मैं देखता हूं कि कई बार कांग्रेस के कई कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि यह वक्त निराश होने का वक्त नहीं है, यह अपनी काबिलियत साबित करने का वक्त है, यह अपनी विचारधारा को साबित करने का वक्त है। और जावेद अख्तर ने बखूबी इस बात को लिखा है कि इस मुल्क में दो आवाजें हैं, इस मुल्क में दो आवाजें हैं। इस मुल्क में एक वो आवाज है जो दंगा कराना चाहता है, खून खराबा करना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है, और एक वो आवाज है जो मोहब्बत और न्याय की आवाज को बुलंद करना चाहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, जिस दर जाते हैं लोग उधर जाना अच्छा नहीं लगता। आप कांग्रेस पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता हैं, आपके कंधे पर देश को बचाने की जिम्मेवारी है, आपके कंधे पर संविधान को बचाने की जिम्मेवारी है, और हमको पूरा भरोसा है कि आईसीसी सेशन के माध्यम से पूरे देश में यह संदेशा जाएगा, और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूत होकर के अपनी काबिलियत को साबित करेगा। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस प्रतिकूल समय में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उस काली विचारधारा के खिलाफ, उस काली टोपी के खिलाफ टी शर्ट पहन करके लड़ेगा, और यह टी शर्ट का जो सिंबल है वो न्याय का सिंबल है। उस अन्याय के खिलाफ हमको इस न्याय की आवाज को बुलंद करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आईसीसी सेशन से निकल करके हम अपने जिलों में जाएंगे, अपने बूथों पर जाएंगे, और समाज में, देश में जहां कहीं भी अन्याय होगा, हम कांग्रेस पार्टी बन करके, कांग्रेस का कार्यकर्ता बन करके, गांधी का सिपाही बन करके गोडसेवादी विचारधारा को परास्त करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय कांग्रेस। एक बार जोर से आवाज बुलंद कीजिए। यह आवाज साबरमती आश्रम से दिल्ली के तख्त तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस। जाति जनगणना होगी तो उनके जो भी ये है, जो शिक्षा का हो, नौकरी का हो, और उनके हकूक के लिए वो लड़ते रहेंगे। लेकिन वो काम मोदी जी नहीं करना चाहते। अपने आप को मोदी जी कहते, पहले तो नहीं कहते थे, अब इधर इधर ये कह रहे हैं कि मैं बैकवर्ड हूं, मैं फलाना हूं। अरे भाई, आप बैकवर्ड है तो बैकवर्ड के लिए जनगणना लागू करो ना, करो। आपको कौन रोक? फायदे के लिए बैकवर्ड बोलते हैं, वोटों के लिए बैकवर्ड बोलते हैं, लेकिन बैकवर्ड लोगों की जनगणती नहीं कराना चाहते, क्योंकि उनकी जकड़ वो अमीर लोगों के हाथों में है। और जो लोग पहले से ही ये गरीबों को कुचलने वाले लोग जो भी है, उनके साथ वो है। इसीलिए दोस्तों, हमको ये भी लड़ना है, और इसके लिए भी हमको काम करना है। दूसरी बात, मैं अभी 2 मिनट में समाप्त करूंगा।
बैकलॉग वैकेंसीज है और एमएसएमई यूनिट्स बंद हो गए हैं। अब लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा। 5 वर्षों में एमएसएमई यूनिट्स 5 लाख बंद हो गए। और कल देख रहा था मैं, क्या परसों, मोदी जी का भाषण 10 लोगों को बिठा के उन्होंने पूछ रहे थे मुद्रा योजना कैसी है, कितना फायदा आपको हो गया। आप देखे होंगे टीवी पे। ये मोदी जी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं और वो भी छुप छुप के घर में बुला के, अरे मैदान में आओ, लोगों को मिलो, आपकी गवर्नेंस कैसी है लोगों से पूछो। अपने घर में 8-10 लोगों को बुला के नहीं पूछ सकते। इसको आपको अंदाजा नहीं मिलेगा कितने अनएम्प्लॉयड है, कितनी बेरोजगारी है, कितने एमएसएमई बंद हो गए हैं, तभी मालूम होगा। लेकिन वो कभी आते नहीं और लोगों की बात सुनते नहीं। उसके बाद आपको तो मालूम है 2 रुपए बढ़ा दिए सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, कच्चे तेल, सब पे 2-2 रुपए बढ़ा। और वो कहते थे मैं कम करूंगा। तो भाइयों, ये जो मोदी जी हमेशा गरीबों के खिलाफ काम करते हैं, गरीबों के लिए कुछ उन्होंने नया सोचा भी नहीं है, समझा भी नहीं है। इसी जारी रहेगा। और कल ही राहुल जी परसों बिहार से लौटे हैं, तब ये कविता मैं सुनाता हूं कि उदास मौसम बदल रहा है, उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे है कि जैसे सूरज निकल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। एक नारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है हर एक दरिया हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा, सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश हर एक साजिश कुचल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं, जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं, तमाम बच्चों ने इस तपस्वी का माथा चूमा बलाएं ली हैं। जो नफरतों का जहर भरा है ये बन के शंकर निगल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। मोहब्बतों की किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, मोहब्बतों की किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर वो आया है इंकलाब लेकर। बलाएं रास्ता बदल रही हैं, फजाएं खुशबू में ढल रही हैं। ये नफरतों का निजाम बदले, हिकारतों का कलाम बदले। अगर ये रहबर नहीं बदलते तो अपना लहजा अवाम बदले। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं, कोई जो है इस अंधेरी शब में मशाल की तरह जल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद दूंगा। साथियों, आपने जिस जिंदा दिली से सुना उसके लिए आपका बहुत आभार। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बहुत 1939 को संविधान सभा में कहा था कि कांग्रेस के बिना संविधान बनाना असंभव था। पिछले 75 सालों में कई सरकारें देश में आई, कांग्रेस की और गैर कांग्रेस की, लेकिन हर सरकार ने मूलतः संवैधानिक संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षण देने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 10 साल से जो सरकार दिल्ली में बैठी है, उन्होंने जानबूझकर नीतिगत तरीके से सभी संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझकर खोखला करने का काम किया है, उनकी पारदर्शिता को समाप्त करने का काम किया है। और ये आज की बात नहीं है,
फरवरी 2000 में भाजपा की सरकार ने संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया और साजिशपूर्ण तरीके से खिलवाड़ करने की कोशिश करी, लेकिन राष्ट्रव्यापी विरोध किया कांग्रेस ने, पूरे देश के लोगों ने उनको अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने खूब कहा 400 पार करा दो, और भाजपा के सांसदीय उम्मीदवारों ने कई बार नारा देकर अपनी दुर्भावना को प्रकट किया कि कैसे वे संविधान से खिलवाड़ करना चाहते हैं। साथियों, भाषण देना अलग बात है, लेकिन सरकार के कामकाज को आप देखिए। 6 वर्ष पहले भाजपा सरकार ने सदन में कहा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जा देंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आदेशित किया कि आप जम्मू कश्मीर को पूरा दर्जा दो राज्य का, आज तक नहीं दिया। मणिपुर में क्या घट रहा हम देख रहे हैं, गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, बलात्कार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, महामारी बची है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री जी को वहां जाने का समय है, ना उनकी इच्छा है। वो लोग जो संविधान की बात करते हैं और अपनी कार्य प्रणाली से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आरोपी बनाने का काम करते हैं, उनका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस का गठबंधन किया। देश के सामने जो चुनौतियां थी उसका सामना करने के लिए समान दृष्टिकोण रखने वाले दलों को साथ लेकर आए थे, और भविष्य में भी भाजपा सरकार को चुनौती देने के लिए संसद के अंदर और संसद के बाहर समय पड़ने पर तमाम हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथियों के साथ हम चर्चा कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का अगर रास्ता किसी ने दिखाया है तो राहुल जी ने दिखाया है। 1951 में जब सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण को खत्म कर दिया था, तो पंडित नेहरू जी की कांग्रेस सरकार थी जब वो अध्यादेश लेकर आए और संविधान में हमेशा के लिए आरक्षण का रास्ता परस्त कर दिया था। वो राजीव जी ने, इंदिरा जी ने उस रास्ते को अपनाया, और मुझे खुशी है कि आज खड़गे साहब और राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया है कि सामाजिक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। देश में बैकलॉग है, SC, ST, OBC महिलाओं पर जो अत्याचार और हो रहे हैं, लगातार 13% की वृद्धि उसके अंदर हो रही है। देश का सद्भाव, सर्वधर्म समभाव, आज जो टकराव पैदा किया गया है, भाई को भाई से लड़ाने की जो एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ हम सब कांग्रेसियों को साथ खड़ा होना होगा। बिना संकोच के हमें कहना होगा, जैसा सरदार पटेल ने 1948 में जयपुर के अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारें इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो।